नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आज हम भरतपुर जिले के डीग से एक स्पेशल कवरेज के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे सैकड़ों वर्ष पुरानी हकीक पत्थर से बनी हनुमान जी की मूर्ति के हमारे सहयोगी मुकेश जांगीड़ के साथ। आपको बता दें कि इस हनुमान जी की मूर्ति में 5 प्रतिमाओं के दर्शन एक साथ हैं। इस प्रतिमा में भरत के चलाए गए ब्रह्मवश के घाव भी हैं। आज तक आप लोगों ने खास तौर पर लाल पत्थर व अन्य पत्थरों से बनी हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन किए, वहीं सबसे ज़्यादा महत्व लाल पत्थर की मूर्ति को दिया जाता है। आपको बता दें कि जलमहलों की नगरी डीग के जलमहल में इसके विपरीत देसी विदेशी सैलानियों के लिए अगाध श्रद्धा के साथ आश्चर्य की प्रतीक हनुमान जी की मौजूद प्रतिमा का निर्माण लाल पत्थर से नहीं अपितु हल्के बादामी चमकदार हकीक पत्थर से किया गया है। यह मूर्ति कब और कैसे बनाई गई, इस रहस्य के बारे में किसी को कोई विशेष जानकारी नहीं है। जलमहलों के गोपाल भवन के दक्षिण हिस्से में एक छोटे से कक्ष में विराजमान इस प्रतिमा को लेकर क्षेत्र के लोगों में अनेक धारणाएं बनी हुई है। अनूठी कारीगरी के साथ विशाल हकीक पत्थर से बनी है हनुमान जी की प्रतिमा बड़ी ही आकर्षक है। प्रतिमा के निर्माण में हनुमान जी का स्वरूप उड़ान भरते हुए दर्शाया गया है। प्रतिमा के कंधे पर विराजमान राम लक्ष्मण के साथ दाएं पैर पर गदा, बाएं हाथ पर पर्वत, पैर के नीचे रावण को दर्शाया गया है। हनुमान जी की इस प्रतिमा में एक साथ 5 प्रतिमाओं के दर्शन हैं। हकीक पत्थर से बनी बेशकीमती इस प्रतिमा में सबसे बड़ा आकर्षण मूर्ति पर दिखाई देने वाली हरी नाड़ियां हैं, जो प्रतिमा में स्पष्ट रूप से दिखाई दी जा सकती है। प्रतिमा के निर्माण में रामायण के एक प्रसंग का भाव भी दर्शाया गया है, जिसमें भगवान राम के भाई लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर हनुमान जी संजीवनी ला रहे थे। तब भगवान राम के अन्य छोटे भाई भरत ने हनुमान जी को दैत्य समझकर उन पर ब्रह्मवश चलाया था। ब्रह्मवश से हनुमान जी के पैर पर घाव हुआ इस प्रतिमा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे उसमें से आज भी रक्त की धारा प्रवाह हो रही हो। इस मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रतिमा के दर्शन करने आए श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन कर नतमस्तक हो जाते हैं। आज भी बड़ी संख्या में सुबह शाम स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए सैलानी भी इस प्रतिमा के दर्शन कर लाभ अर्जित कर रहे हैं। डीग से मुकेश जांगीड़ की स्पेशल रिपोर्ट। अब आइए बात करते हैं सीधे मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा से। मैं ओम प्रकाश शर्मा। हाँ जी। मंदिर में शुरू से ही महाराजा रियासत काल से हमारे पूर्वजों की सेवा पूजा चली आ रही है। पूर्व में हमारे पिताजी पूजा करते थे, उसके बाद में हम करते चले आ रहे हैं। और ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है लगभग 450 वर्ष प्राचीन है। हकीक नग से बनी हुई है, पूरी एक ही पीस में एक ही शिला में तराश करके बनाया गया इस प्रतिमा को। इनके कंधों के ऊपर राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान है, पैरों के नीचे पाताल देवी है, एक हाथ में संजीवनी बूटी है, दूसरे हाथ में गदा है। प्रसंग दर्शाया गया है इसमें राम जी और लक्ष्मण जी को जिस समय अहिरावण ले गया धारण करके, तो उस समय हनुमान जी अपना छोटा सा रूप बना करके, शुभ स्वरूप बना करके पाताल में गए थे। वहाँ जा करके वो अहिरावण के द्वारा जब अहिरावण की पूजा, उसकी देवी जी की पूजा सेवा की जा रही थी, तो हनुमान जी वहाँ शुभ स्वरूप में जाकर पहुँच गए। तो हनुमान जी का स्पर्श पाते ही देवी जी ने अपना स्थान दे दिया हनुमान जी के लिए। हनुमान जी उसके स्थान पर खड़े हुए। राम लक्ष्मण जी को जब लाया गया उनकी बलि चढ़ाने के लिए, तो अहिरावण के द्वारा पूछा गया कि अब तुम्हारा कोई हो तो उसको याद कर लो। याद करने वाले हनुमान जी उनके पहुँच ही चुके थे। तो उन्होंने जैसे ही उसकी कटारी अपनी कटारी उठाई है अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का वध करने के लिए, तो उसी समय हनुमान जी ने अपना एकदम विराट स्वरूप धारण किया है। उनके विराट स्वरूप को देखते ही अहिरावण जो है कँपाने लगा है, उसकी कटारी जो हाथ से गिर गई है। उसी कटारी को उठा करके हनुमान जी ने उसका अहिरावण का वध किया है और वो पाताल लोक से राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के आते हुए कंधों पर दोनों विराजमान दिखाए। दूसरा प्रसंग इसमें है संजीवनी बूटी लाते हुए। जब अयोध्या के ऊपर से संजीवनी बूटी ले जा रहे थे, लक्ष्मण जी अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, राम जी जो है विलाप कर रहे थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। तो अयोध्या के ऊपर से जब वापस आ रहे थे, तो भरत जी ने सोचा कोई राक्षस जा रहा है, ऐसा नहीं हो, इस संजीवनी बूटी इसको ले जा करके कोई राक्षस और भगवान राम जी के ऊपर डाल दे। उन्होंने एक बिना फण का बाण चला करके हनुमान जी को नीचे गिरा लिया और हनुमान जी हा राम हा लक्ष्मण कहते हुए जमीन पर विलाप करते हुए गिरे। तब उन्होंने जब विलाप सुनाया भरत जी ने, तो उन्होंने सोचा कि ये राक्षस नहीं है, तो कोई भरत राम जी का भक्त है। तो उन्होंने जो है उनसे
कुशल क्षेम पूछिए। कुशल क्षेम पूछने के बाद में हनुमान जी ने सारा वृत्तांत उनके लिए बताया, तो बड़े जो है व्याकुल हुए। व्याकुल होने के बाद में उन्होंने कहा कि आप जो है सूर्योदय अगर हो गया तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे, इसलिए मुझे संजीवनी बूटी को जो है समय पर पहुंचाना जो है बहुत जरूरी, नितांत जरूरी है, तो इसलिए जो मुझे शीघ्र आके दो। तो भरत जी ने कहा कि आप मेरे बाण पर बैठिए, मैं आपको क्षण भर में पहुँचा दूँ, कि आप तो आशीर्वाद दीजिए, उस आशीर्वाद मात्र से ही मैं जो है क्षण भर में लेकर के संजीवनी बूटी को पहुँचाऊँ। दूसरा दर्शन जो है इसमें वो भी इसमें दिखाया हुआ है। वैसे हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में कुछ कितबंतें इस तरह की भी हैं कि जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह जो हुए हैं, उनके यहाँ पर कुछ साधु लोग जो है अनुष्ठान करने के लिए जैसे वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने जो है देखा कि भाई अब भेंट दक्षिणा स्वरूप क्या लिया जाए, तो वहाँ इस प्रतिमा को देख करके, इस मूर्ति को देख करके उन्होंने इनको लेने की इच्छा जाहिर कर दी। तो महाराजा ने इनको इच्छा पूछते हुए और उसको जो है इनके लिए दे दिए। देने के बाद में हाथियों की बग्गियों से उनसे जिस समय से लेकर के वो आ रहे थे, तो रास्ते में कुमेर पड़ता है, भरतपुर से डीग के बीच में 17 किलोमीटर डीग से, तो वहाँ कुमेर रास्ते में पड़ता है। तो वहाँ आकर के बग्गियों के पहिए जो है टूट गए। टूटने के बाद में साधु लोग जो है बहुत ही विद्वान प्रकांड थे, तो उन्होंने पहचान लिया कि आगे जाने से मूर्ति इनकार कर रही है, इसलिए उन्होंने कुमेर के क्षेत्रवासियों को बुलाया वहाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इस प्रतिमा को, हनुमान जी को हम यहीं स्थापित कराना चाहते हैं, तो आप हमारे इसमें सहयोग करो। तो उन्होंने सहयोग राशि को इकट्ठी करके और तुरंत में जो है वो करकमरा बनवाया छोटा सा, उसमें हनुमान जी को विराजमान करा दिया। उसके बाद में भरतपुर महाराजा जो है बृजेंद्र सिंह जी जब भरतपुर जाते थे तो रास्ते में उनके दर्शन किए। दर्शन करके उनको दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता होकर के उनको जो है डीग लाने की इच्छा उनकी जागृत हुई। तो तब उन्होंने 1942 में यहाँ लेकर के डीग में स्थापना कराई है, और तभी से जो है स्थापना के बाद से ही पूजा अर्चना निरंतर जारी है। धन्यवाद।